Hello students, today we have to learn about preparations of halogen. Preparation of halogen. How can you prepare the halogens? So from direct halogenation of benzene. Direct halogenation of बेंजीन के डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हेलोजेन्स को बनाया जा सकता है. सपोज टू बी बेंजीन इज टेकन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लेडिस एसिड which can form electrophile FeCl3 or AlCl3. FeCl3 or AlCl3 help in the formation of electrophile. Then we have to get Cl and HCl. This is an example of electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. This is an example of electrophilic substitution reaction. How it is said to be electrophilic substitution reaction? FeCl3 help in the formation of electrophile. FeCl3 help in the formation of electrophile. Cl2 Cl bond. FeCl3 is taken. FeCl3 is Lewis acid due to empty d orbital. Electron rich species accept and chlorine electrophile is for FeCl4 minus. That electrophile can attack on the benzene ring and eliminate H plus ion, and again H plus ion react with FeCl4 minus. We have to get FeCl3 and HCl. तो FeCl3 यहाँ ज्यों का क्यों रह गया फिर से. अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा लें. सपोज करो A toluene है. This is toluene, and if it react with chlorine in presence of FeCl3 or AlCl3 or any Lewis acid, what will happen? क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, जरा सोचिए. आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्लोरीन हमने यहां पुट किया. दूसरा चीज आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्लोरीन यहां पे सब्स्टिट्यूट हुआ. तीसरा चीज आप लोग ये सोच सकते हैं कि CH3Cl यहां पे Cl आया. और चौथा चीज आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये CH3Cl ऐसा आया. अगर ये क्लोरीन यहां आता है तो फिर तो यही हो जाएगा, यहां आता है तो फिर यही हो जाएगा. इतना तरह के प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं. इसमें से कौन पॉसिबिलिटी नहीं है. देखिए, अगर यहां होगा, इस कार्बन पर अगर क्लोरीनेशन होगा तब बेंजाइलेशन हुआ. बेंजाइल कार्बन पर हेलोजिनेशन हुआ, और बेंजाइल कार्बन पर हेलोजिनेशन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग में होती है. तो ये तो बेंजीन रिंग में हुआ नहीं. ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और FeCl3 के प्रेजेंटेशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी है. अब इसमें से ये दोनों में से देखिए इसमें कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट. अब प्लस एम इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट होगा तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. कहने का मतलब
अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर होगा। अब देखा जाए, ये पोजीशन ऑर्थो और ये पोजीशन पारा है, यानी ये प्रोडक्ट बनने का चांस नहीं है। अब आगे आइए, अब ये दोनों बनने का चांसेस है, ऑर्थो और पारा दोनों बन सकते हैं। अब ये दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है? तो इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, बगल में भीड़ है, लेकिन इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो कहेंगे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इस पर हुआ, जिसके चलते इस पर बनने का चांसेस कम होगा, यानी ये माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें से ये मेजर प्रोडक्ट रहा, है ना? अब मैं एक चीज और सोचूं, ये टॉलिन है, अगर इसका रिएक्शन क्लोरीन से हम करा दें FeCl3 के प्रेजेंटेशन में, यहां साइड नहीं दिखेगा, यहां पर हम लोग करा दें CH3, इसका हम रिएक्शन इन केस क्लोरीन से करावे अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में और क्लोरीन से करावे FeCl3 के प्रेजेंटेशन में, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अगर इससे कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, इससे कराएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें क्या बनेगा? ऑर्थोपाला, जिसमें पारा मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा, है ना? ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, जब भी वीडियो देखते हैं और स्टार्टिंग में अगर वीडियो देखते हैं आप, तो कॉपी जरूर रखें और वीडियो देखते के साथ साथ आप उसको लिखें। आफ्टर द व्यूइंग वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लें। सबसे पहले क्वेश्चंस का शुरुआत एनसीईआरटी का कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के बाद बाकी का क्वेश्चंस आगे हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चंस होना चाहिए। देखिए, सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन टाइजोनियम साल्ट, फ्रॉम बेंजीन टाइजोनियम साल्ट। इस साइड में रिएक्शन भी कहलाता है। सबसे पहले बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। एनिलीन, ये क्या है? एनिलीन। एनिलीन के ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइड react with sodium nitrite and HCl at very low temperature or ice temperature, then we have to get benzene diazonium chloride. ये क्या बन जाएगा? benzene diazonium chloride. This is an example of diazotization reaction. इसको क्या बोलेंगे? diazotization reaction. अब ये benzene diazonium chloride है, this is benzene diazonium chloride NaCl। अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl HCl से रिएक्शन करा दें, कौन सी से? CuCl HCl से रिएक्शन करा दें, या HCl ना भी रखेंगे तो काम होगा लेकिन थोड़ा स्लो होगा। CuCl से रिएक्शन करावें तो निश्चित रूप से पता है क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर यही चीज CuBr ले लें तब क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। और ध्यान रखें, साइड प्रोडक्ट भी तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। NONCl, ये आपका N2 साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता चला जाएगा।
क्या निकलता चला जाएगा, N2 यहां पे साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता चला जाएगा। N2H गैस आसानी से सेपरेट होता चला जाएगा। लेकिन इससे आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये इसी दोनों रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, या इसके जगह पर लिख सकते हैं आप CuHCl, या इसकी जगह पर आप ले सकते हैं CuHBr। अगर ऐसा है तो आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसके जगह पर CuCl या CuBr लिए हैं तभी इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यदि CuHCl और CuHBr ले लेंगे तो गटरमैन रिएक्शन कहलाएगा। इसको हम सेपरेट कर दो। देखिए, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है NaCl। अगर CuHCl लिया, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अगर आपने CuHBr लिया तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन ध्यान रखें, ये दोनों रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। लेकिन ये दोनों रिएक्शन क्या है, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। देखिए थोड़ा बात बदल रहा है, नाम में चेंज है, गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, कौन चीज बनाने के लिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, शायद यहां नहीं दिख रहा हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को NaCl प्लस Ki रिएक्ट कराएंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, प्लस KCl प्लस N2 निकलेगा आपका, है ना। लेकिन इसका ना तो सैंडमेयर रिएक्शन कहेंगे और ना ही इसको गटरमैन रिएक्शन कहेंगे, नहीं इसको गटरमैन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर फ्लोरीनेशन कराना हो, फ्लोरीनेशन कराना हो तो HbF4 लेते हैं। फ्लोरीनेशन कराना हो NaCl HbF4, तब आपको बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरीनेशन कराने के लिए और आयोडीनेशन कराने के लिए एक अलग टेक्निक है। हम लोग फ्लोरीनेशन जब कराते हैं तो यहां पर हीट करने के बाद आपको क्या क्या निकल जाएगा, इसको हीट करना होगा। तो आप सोच सकते हैं H और Cl, HCl निकल जाएगा, BF3 बच जाएगा, BF3 स्टेबल प्रोडक्ट है, और N2 बच जाएगा, है ना। यहां पर क्या निकल जा रहा था, KCl, आयोडीन तो यहां चला गया प्लस N2। तो ये आप हेलोजेनिन्स बना सकते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेंगे। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, और उसको CuCl या CuBr से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसी में अगर CuHCl या CuHBr यूज करते हैं तो भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा, जिसको गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। और आयोडीनेशन कराने के लिए और क्लोरीनेशन कराने के लिए अलग टेक्निक होगा। हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटासियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो आयोडोबेंजीन, और पोटासियम HbF4 के साथ हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन। ये आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रहा, इसको भी नोट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिया होंगे। अब हम लोग यहां पे आपने देखा इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं, लेकिन इस रिएक्शन का नाम है बाल्च
स्कीमेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को नाम क्या है? बाल्ज स्कीमेंस रिएक्शन। इसमें 3 प्रकार के हमने रिएक्शंस देखा, 3 और 4 प्रकार के, जिसमें 3 नेम रिएक्शंस यूज हुआ। इसको सैंडमेयर रिएक्शन, इसको गटरमैन रिएक्शन, इसको बाल्ज स्कीमेंस रिएक्शन, और इसका कोई नाम नहीं था। अब हम लोग देखें फ्रॉम बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन से। कहां से हम लोग देखें? डायरेक्ट बेंजीन से। आप लोग जरूर नोट करते हुए आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, साइंस में ऐसा नहीं होता कि बिना लिखे हुए कुछ सीख सकते हैं। आप साथ साथ में लिखना भी चाहिए। और देखिए, साइंस प्रैक्टिस का चीज है। अगर लगातार उस पर प्रैक्टिस ना किया जाए, लिख करके नहीं काम करेंगे, तो ये कहानी नहीं है कि आप सिर्फ सुनते गए तो आप पूरा सीख जाएंगे, पूरी कहानी याद हो जाएगी। ऐसा कोई बात इसमें नहीं है। आपको अपने से कर करके दिखना होता है, तब तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है साइंस में, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मोटरसाइकिल मुझे चलाने सीखना है और मुझे चलाने नहीं आता है। एक व्यक्ति ने सिखाना शुरू किया और मुझे कहा कि ये देखो, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, कब क्या करना है, ये सारी चीज बताया। ये हॉर्न है, ये साइड इंडिकेटर है। तो ये सारी चीज अगर एक ही से रटवा दिया, बुलवा दिया, तो क्या हम चला लेंगे? शायद नहीं चला पाए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा कि हमें जो बताया गया उसको अप्लाई करके देखना है। उसको क्या करना है? अप्लाई करके देखना है। हम लोग भी जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या है, घर पे जाकर के इसको अप्लाई करके देखिए। कुछ क्वेश्चंस है, उस पर अप्लाई करके देखिए। अप्लाई करेंगे तो भी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज साइंस में ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्रॉम बेंजीन, इस प्रोसेस को रास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। ये थर्ड हो जाएगा, रास्टिंग प्रोसेस। रास्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि रास्टिंग प्रोसेस में बेंजीन को HCl और O2 के साथ हीट किया जाता है। कौन कौन चीज? बेंजीन, HCl और O2 को हीट किया जाता है CuCl2 के प्रेजेंटेशन में। किसके प्रेजेंटेशन में? Cu2Cl2, 525 केल्विन टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर। तब जाकर के ये हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। दे विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन। और क्या बना होगा? H2O। देखिए कहां से? एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन है, H2O। दिस प्रोसेस इज नोन एज रास्टिंग प्रोसेस। तो बेंजीन से भी डायरेक्ट बना। आप लोगों ने सीखा अभी तक एराइल हैलाइड बनाने का, बेंजीन में हेलोजन जोड़ने का। बेंजीन में हेलोजन जोड़ने का सबसे पहला तरीका सीखा डायरेक्ट हेलोजिनेशन से। दूसरा तरीका सीखा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से। और तीसरा बेंजीन, है ना। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड। अब आपके सिलेबस में है कार्बन और हेलोजन के बीच के नेचर के बारे में जानना। कार्बन और हेलोजन के नेचर के बारे में जानना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड नेचर को देखेंगे।